इस तरह सीनियर सियासी रहनुमा है निसार खोड़ू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, पीपल्स पार्टी को हम देख रहे हैं कि मुल्तान में और इसके अलावा मलीर में लीड कर रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ओवरऑल तो इमरान खान साहब 6 सीटों पे अब तक लीड करते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या अखज़ किया जाए फिर इससे? अब इलेक्शन का दिन है और रिजल्ट का इंतजार है सब पार्टियों को, तो मैं समझता हूँ इंतजार करना चाहिए। मैं पहले क्या बोलूँ, अच्छा जो जिसने मेहनत करनी है, जिसने सब कुछ कहना था कह दिया। अभी तो टाइम इम्तिहान का है या रिजल्ट का है। रिजल्ट आने वाले हैं, आ रहे हैं, चलता रहेगा। अच्छा निसार साहब, ओवरऑल जो इलेक्शन का ये इवेंट हो रहा है, मतलब तनकीद इस पे यही है कि इसका पॉइंट कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि दोबारा से भी रिपीट हो सकता है, खान साहब सीटें छोड़ देंगे अगर वो जीतते हैं। और हुकूमत पे भी यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने सेलेक्टेड इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए, सारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, उसकी बेसिस पे इलेक्शन करवा दिया। तो हाई मॉरल ग्राउंड किसी का दिखाई नहीं दे रहा अभी। देने का तो तुक ही नहीं था इमरान खान का। दूसरे अपोजिशन में बैठते थे और ये हुकूमत में थे, तो इनको असेंबली अच्छी लगती थी। अब असेंबली के दोस्तों ने, उनके अपने लोगों ने उसका साथ छोड़ा, उसको नो कॉन्फिडेंस में उतारा, तो उसको असेंबली अच्छी नहीं लग रही और असेंबली से वो बाहर जाके बैठ गए हैं। अपोजिशन में बैठना नहीं चाहे, असेंबली में अंदर आना नहीं चाहे। ये पार्लियामानी डेमोक्रेसी का सबक नहीं होता। पार्लियामानी डेमोक्रेसी में कोई अपोजिशन भी होती है, कोई हुकूमत भी होती है और फिर बहस होती है। बहस होने के बाद हाथ भी मिलाया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ अपने लिए तो असेंबली चाहिए थी, औरों की हुकूमत उसको पसंद नहीं, उनको कबूल नहीं, और इस तरह से वो असेंबली से बाहर जाके बैठे। मैं तो इस बेतुके फैसले में बात करता हूँ। उसके बाद इस्तीफे दे दिए गए। इस जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये स्पीकर का अख्तियार है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते जी। स्पीकर का अगर अख्तियार है, अगर उन्होंने 11 इस्तीफे कबूल कर लिए, उन पे इलेक्शन तो होना था। ठीक है जी, अब होना था तो उसमें ये भी एक बेतुका सा पॉलिसी है कि इमरान खान ने कहा जी मैं 11 के 11 सीटों पे खड़ा हो जाऊंगा या 9 सीटों पे खड़ा हो जाऊंगा। अब 9 सीटों पे खड़े हो जाने के बाद अगर तुम जीत भी गए तो तुम्हारा तो एक ही वोट काउंट होगा ना। उस एक वोट काउंट करने से तुम हमारी हुकूमत को अदम एतमाद से गिरा नहीं सकते हो। हमने आपको अदम एतमाद से गिराया, आप भी आओ हमें अदम एतमाद से गिराओ। हम आपको रोक रहे हैं क्या? आपके पास अगर इतनी तादाद है तो सारी चीजें इतना ममनुआ फंड से खर्च करके रोजाना जलसे कर रहे हो, वो ममनुआ फंड अपने पास रखो और FIA को जवाब देना। आओ असेंबली में आके अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करो। नहीं निसार साहब, बयान में यही है ना, जिस तरह से आपने फरमाया कि हमने अदम एतमाद से गिराया, वो ये कहते हैं कि ये अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के बगैर पॉसिबल ही नहीं था और मैं एक इम्पोर्टेड असेंबली के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो उनका तो प्रिटेक्स्ट यही है कि वो लेजिटिमेसी कोई नहीं मानते सिस्टम की जो अभी चल रहा है। मैं क्या इसका ये मतलब समझूं कि इमरान खान को लाया भी अमेरिका? फिर अगर अमेरिका उतार सकता है तो अमेरिका ला भी सकता है। उस वक्त ट्रंप थे और ट्रंप के जमाने में इमरान खान आया था, उसका दोस्त बन गया, सब कुछ हो गया। इसका मतलब है कि इमरान खान को अमेरिका लाया था। बिल्कुल सही। तो सर इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि खान साहब ने फैसला किया कि जी 7 सीटों पे मैं खुद कंटेस्ट करूंगा, तो एक हल्का क्यों छोड़ दिया? आपको क्या लगता है बतौर एक सीनियर सियासतदान के वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं उनको स्पेस मिली और वहीं पे रिजल्ट हम डिफरेंस देख रहे हैं, वहाँ पे लीड जो है बरकरार है अली मूसा गिलानी की। देखें, बात सुने, उसको छोड़े। मैं आपसे कुछ और बात कर रहा था, अभी आप कुछ बात कर रहे थे जी मेरे ज़हन से निकल गया। अमेरिकन कंस्पिरेसी की बात हो रही थी सर। इनके सदर आरिफ अलवी साहब इनके सदर हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं। इन्होंने बनाया था जी। और वो बयान दे रहे हैं कि नो कॉन्फ्लिक्ट के पीछे किसी का इशारा नहीं था। इनके सदर साहब कह रहे हैं कि नो कॉन्फ्लिक्ट पीछे इशारा नहीं था और इमरान खान कह रहा है कि जी अमेरिका इसको उतारने के लिए लगा पड़ा था। हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी इज्जत क्यों नहीं करता? हम अपना फैसला खुद भी कर सकते हैं। हम किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया था, किसी कोर्ट से किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करवाया था।
अपने अपनी मर्जी के साथ सोच समझ के इसके खिलाफ गए और इनको कुर्सी से हटा दिया। इन्होंने खार में आके कि मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, इन्होंने खार में आके असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। फिर कोर्ट ने बहाल किया। इमरान खान को ये सारी बातें क्यों भूल जाती हैं? वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहलाता था अपने आप को और हाउस को डिसॉल्व करता है क्योंकि इसके बाद नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि इसकी बेइज्जती हो रही है, इसलिए हाउस को डिसॉल्व किया। और इसमें फिर और ज़िया-उल-हक में क्या फर्क है? इसमें फिर वो 58(2) में क्या फर्क है? निसार साहब, इस सब के बावजूद भी जो आप बात कर रहे हैं, यकीनन इस पर कोई खासा वेट दिखाई नहीं देता ये अमेरिकन कंस्पिरेसी वाले नैरेटिव में, लेकिन अवाम की जब हम बात करेंगे तो जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होती है वो वोटिंग से ही तयन होता है उसका। अवाम तो अब भी वोट कर रहे हैं सर। पीटीआई का वोट बैंक तो आपने बाई इलेक्शन में पहले देखा, 15 सीटें पंजाब से जीत गए जो नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये इतना क्लियर है कि ये डेमोक्रेट आपको लगते ही नहीं है, तो अवाम तो कोई और फैसला करना चाह रहे हैं? सुनाई जनाब, पाकिस्तान में 270 से ज्यादा सीटें हैं नेशनल असेंबली की, ठीक है जी। कोई 273 है, पता नहीं कितनी है, जितनी भी है। आज ये 9 सीटों पर खड़े होकर अपनी पॉपुलैरिटी दिखाना चाहता है। कल को जो इलेक्शन होंगे फिर उस 273 सीटों पर भी ये अकेला ही खड़ा होगा। बिल्कुल। ये 9 सीटों पर अकेला खड़े होने का मतलब क्या है? खुद ही कहता है मैं वोट नहीं उठाऊंगा, मैं असेंबली में नहीं जाऊंगा। अवाम के पैसा लगाया, अवाम इंतजार में कोई उनका रिप्रेजेंटेशन करे, उनकी नुमाइंदगी करे। ये कह रहा है कि जी मैं जीत कर भी असेंबली में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि जी मैं इतना पॉपुलर हूं। अरे भाई तुम पॉपुलर हो 9 सीटों पर, पाकिस्तान में 273 सीटें हैं, तो मैं 273 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर ये बड़क मार रहे हो, मैं इसको रेफरेंडम क्यों समझूं? सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ू साहब हमारे साथ मौजूद थे। सत्तार खान साहब, आपने गुफ्तगू कहना यही है उनका भी कि अब तक जो अमेरिकन कंस्पिरेसी का नैरेटिव बनाया जा रहा है, खैर इस पे करते हैं मज़ीद बात। चिश्तिया का रिज़ल्ट अगर शेयर कर दें साथ साथ, तो PP 241 यहाँ पर हल्का है, जिसमें 93 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब सामने आ चुके हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के मलिक मुजफ्फर खान जो हैं वो लीड कर रहे हैं। 31,885 वोट उन्होंने अब तक हासिल किए हैं। और नून लीग के अमानुल्लाह बाजवा जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं 25,298 वोट लेकर। तो चिश्तिया के अंदर भी PTI जो है वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें PP 139 की, शेखुपुरा की, शरकपुर शरीफ की, तो यहाँ पर हाजी इफ्तिखार हैं जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, वो लीड कर रहे हैं 26,000 वोटों के साथ। और अबू बकर शरकपुरी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो नंबर 2 पे दिखाई दे रहे हैं 23,822 वोट लेकर। TLP नंबर 3 पर